आपने अपना वजन भी कम करना है और घर के अंदर रह के करना है, क्योंकि जिम जाने का दिल नहीं करता या इजाजत नहीं है। तो जो मैं अपने घर में कर रहा हूं वही आप अपने घर में कर ले, टेंशन क्यों लेते हैं। मैंने बॉडी के एक एक पार्ट की एक्सरसाइज करके दिखाई हुई है और करके दिखाता रहूंगा, ताकि आप लोग घर के अंदर रह के अपनी बॉडी को खूबसूरत शेप में ले आए। मेरी वीडियोस में जाके एक एक वीडियो देखें, बॉडी की एक एक पार्ट की एक्सरसाइज मिलेगी आपको। बेली फैट, साइड फैट, हिप्स फैट, लेग्स फैट, आर्म्स फैट, शोल्डर फैट, नेक फैट, फेस फैट, एक एक पार्ट की किस चीज में कितनी कैलोरीज ज्यादा होती हैं और किस चीज में कितनी कैलोरीज कम होती हैं, कौन सी एक्सरसाइज बॉडी के किस पार्ट के लिए होती है और कौन कौन सी एक्सरसाइज आप गलत लगाते हैं। मीठा खाने से कहां पर फैट ज्यादा आता है। पूरी बॉडी नॉर्मल होती है, सिर्फ बेली में ही फैट क्यों होता है। लड़कियों की लेग्स में फैट जल्दी क्यों आता है और शादी करने के बाद और जल्दी क्यों आता है। लड़कियों का शादी करने के बाद जिस्म जल्दी क्यों बढ़ता है। लड़कों की बेली में और साइड में फैट जल्दी क्यों आता है। मर्दों को ज्यादा हार्ट अटैक क्यों होता है। फैटी लिवर, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड किन चीजों की वजह से होता है। स्किन डैमेज, हेयर फॉल, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, अपनी एज से 10 साल बड़े लगना क्यों होता है। वेट स्टक क्यों होता है। थोड़ी सी एक्सरसाइज करके सांस जल्दी फूल जाता है क्यों होता है। पूरा दिन सुस्ती रहती है, वॉक करने का दिल नहीं करता, एक्सरसाइज करने का दिल नहीं करता क्यों होता है। अपनी वीडियोस में मैं बता चुका हूं टू द पॉइंट, और बहुत कुछ अपने आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। मैं तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक आप स्मार्ट नहीं हो जाते। लाइक और फॉलो करना ना भूलिएगा अगर आप स्मार्ट होना चाहते हैं तो। मैं आपका आसर, आप देख रहे हैं फिटनेस फॉर एवरीवन। अब तक इतना, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपने पहले तो वॉक कर ली, ठीक है। वो मुझे कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए और ये पूछने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए कि एक्सरसाइज करने से पहले वॉक करनी है या नहीं करनी। वॉक करनी है, वॉक की माफी नहीं है। इवन के कभी कभी एक्सरसाइज मिस भी हो जाती है, टाइम आपके पास शॉर्ट है, कहीं जाना पड़ जाता है, तबीयत खराब है, ठीक है। एक्सरसाइज की तबीयत खराब है, मतलब कि वो तबीयत खराब है जिसमें आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, लेकिन वॉक करनी है। वॉक को एक्सरसाइज के साथ कंपेयर ना किया करें। वॉक बहुत बड़ी चीज है। असल जो काम करती है वो वॉक करती है, एक्सरसाइज बाद वाला काम करती है, लेकिन जो पहली प्रेफरेबल चीज है वो वॉक है। तो वॉक मस्ट है, इसके बारे में पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समझ आ गई आपको। अब वॉक कर ली, ठीक हो गया। अब पहली आपने स्ट्रेचिंग, वॉक करते साथ ही जैसे आएंगे पहली स्ट्रेचिंग 10 सेकेंड आपने यहां पर होल्ड रखना है, रख लिया 10 सेकेंड यहां पर। आप 10 सेकेंड किस तरह काउंट करने, 1 2 3 4, ये मेरी स्पीड देखें, 5 6। असल 10 सेकंड जो होते हैं, ये नहीं कि 1 2 3 4 5, नहीं, वो 10 सेकंड नहीं है। इस तरीके से काउंट करना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने खड़े होना है, हाथ इधर रखने, इधर रख लें, एक ही बात है। ओनली 10 रेपिटेशंस, लाइक 1, बस ज्यादा आपने स्ट्रेच नहीं करना। 2, बस इधर 3, लेफ्ट एंड राइट, 4 5 6, यानी कि 10 लगा लिए, ठीक हो गया। 10 सेकेंड 10 सेकेंड और 10 ये वाले लगा लिए, ठीक है। ये 2 वार्म अप हो गए आपके। अब तीसरा वार्म अप कौन सा है आपका, आपने हाथ पकड़नी अपनी, यहां से ग्रिप करना है और कोशिश करना आपकी जो ये एड़ी है ना, आपकी बॉटम को टच होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी। खड़े हो जाए 10 सेकंड्स, और ये टांग बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए। 1, दीवार को हाथ रखना तो आप रख सकते हैं, मुझे वैसी प्रैक्टिस है। 3 4, 10 सेकेंड हो गए। उसके बाद 10 सेकेंड ये वाली टांग। अब ये देखना, ये टांग ऐसे ना हो, सीधी होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका जो एड़ी है आपकी बॉटम को टच होनी चाहिए। टच ना भी हो, जितना मैक्सिमम क्लोज कर सकें, टच हो जाएगी, वैसे इशू कोई नहीं है। तो इसको आपने 10 सेकेंड यहां पर होल्ड रखना है, रख लिया, ठीक हो गया। उसके बाद जो चौथा वार्म अप है, आपने एक साइड पे हाथ रखना है और दूसरा हाथ ऑपोजिट साइड पे लेके जाना है। 10 सेकेंड यहां पर होल्ड रखना है और फिर 10 सेकेंड यहां पर अपने होल्ड रखना है। बस ये 4 वार्म अप करना है। उसके बाद अब लगाते हैं पहली एक्सरसाइज। अब पहली एक्सरसाइज देखें, आपने हैंड प्लैंक पोजीशन से होना है। हैंड प्लैंक पोजीशन से हो गए। अब आपने सिर्फ साइड को टांग पे टच करना है, लाइक 1 टच करना लाजमी है, ठीक है। एक हाथ से बैलेंस करेंगे, 2 3 4, ठीक है। कितने लगाएंगे इसके, सिर्फ 20 रेपिटेशन लगाएंगे। मैं आपको ये वाला व्यू दे देता हूं, आपको इजीली समझ लगे। जब 20 रेपिटेशन हो जाएंगे तो इसका दूसरा सेट हैंड प्लैंक पोजीशन से होंगे, फिर साइड टू साइड टच करेंगे, 1 2 3 4, यानी कि इसके टोटल 3 सेट लगाने हैं, 20 20 और 20। और याद रखिएगा, मैं बता रहा हूं, इसको आपने तेज नहीं लगाना, आपने नॉर्मल स्पीड में लगाना है। 1 2, जब दूसरा हाथ इधर आ जाएगा तब आराम से ये हाथ उठा के इधर टच करना है। 3 20 लगाएंगे, आराम से लगाएंगे, कोई जल्दी नहीं है। 3 सेट है इसके, ठीक हो गया। अब एक्सरसाइज नंबर 2, आपने एल्बो प्लैंक पोजीशन से होना है। एल्बो प्लैंक पोजीशन से हो गया। अब देखिए, आपका घुटना जो है ना, वो जमीन पे नहीं लगना चाहिए, घुटना हवा में रहेगा। सिर्फ अंदर लेके आएंगे, यहां पर 15
सॉरी 12 रेपिटेशन लगाएंगे 1 और स्लो स्पीड में लगाएंगे 2 3 12 हो गए इधर के 12 लगाएंगे लेफ्ट के 1 2 3 यानी कि 12 जब रेपिटेशन लगाएंगे ना ये हार्ड है तो आपको पसीने बहुत निकलेंगे आपके थोड़ा सा सांस चढ़ेगा लेकिन दूसरा सेट जो लगाएंगे उसमें रेस्ट थोड़ा ले लेंगे यानी कि अगर आपने रेस्ट मैक्सिमम भी रेस्ट लेना हो तो 40 सेकंड का 50 सेकंड का अगर बहुत ज़्यादा थक गए तो फिर 1 मिनट तक का रेस्ट ले सकते हैं लेकिन रेस्ट मैं चीज़ बता रहा हूँ रेस्ट जितना ज़्यादा कम लेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा आपको इससे आपका स्टेमिना जल्दी डेवलप होगा जो रिजल्ट होता है वो फिर जल्दी निकलता है रेस्ट हमेशा कम लिया जाता है पहला सेट लगा लिया 12-12 का दूसरा भी कोशिश करेंगे 12-12 का अगर आप समझते हैं कि आप ज़्यादा लगा सकते हैं मैं आपको 12-12 बता रहा हूँ अगर आप 15-15 लगा सकते हैं अगले सेटों में तो अच्छी बात है बहुत इसमें हर्ज कोई नहीं है अब तीसरी एक्सरसाइज के लिए मैं फिर से आपको ये वाला व्यू देता हूँ सेम उसी तरह हैंड प्लैंक पोजीशन से होंगे पहले तो हमने पहली एक्सरसाइज में साइड पे टच किया था ना अब यहाँ पर हम बिल्कुल अपने शोल्डर को टैप करेंगे ठीक है शोल्डर को टच करेंगे कितने 30 रेपिटेशन लगाएंगे लाइक इस तरीके से 1 2 3 ये देखने में बड़ी आसान है करने में बड़ी मुश्किल है कुछ चीज़ें देखने में आसान होती हैं लेकिन जब करते तो फिर लग समझ आती है इस स्पीड से आपने लगाना है और शोल्डर को टच करना लाजमी है और ये 30 हो जाएंगे फौरन कोई 30 सेकंड में 30 हो जाएंगे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है करने में तो 30 सेकंड में 30 हो जाएंगे 40 to 50 सेकंड का रेस्ट लेना है दूसरा सेट भी 30 तीसरा सेट भी 30 बस कोशिश ये करनी है कि जो रेस्ट है वो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं होने देना उस एक सेट के बीच से दूसरे सेट तक जो बीच में रेस्ट है वो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं होने देना अच्छा चौथी एक्सरसाइज और आखिरी एक्सरसाइज आपने एल्बो प्लैंक पोजीशन से होना हो गए अब आपने पहले तो एक टांग अंदर लेके आए थे ना 15 रेपिटेशन इसके लगाए थे अब हम दोनों टांगे अंदर लेके आएंगे और 20 रेपिटेशन लगाएंगे पूरी हिम्मत करेंगे लाइक 1 और घुटना जमीन पे नहीं लगाना 2 3 4 5 6 यानी कि 6 हो गए आपने इसके 20 लगाने हैं पहले सेट में दूसरे सेट में भी 20 और तीसरे सेट में 20 अगर आप समझते हुए कि ये कम है तो मेरे कहने पे नहीं रहना आप 25 भी लगाएं आप 30 तक ले जाएं आप शेर बने 40 तक ले जाएं लगा सकते हैं हर्ज कोई नहीं है